हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्क्रिप्ट्स एंड मैक्रोस.com। और अपने दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं कोरल ड्रॉ मैक्रोस के बारे में कि हम उन्हें को विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस में किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं और किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कोरल ड्रॉ खोला हुआ है और अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और मैंने दो वेरिएबल्स यानी इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यूज़ के कन्वर्ट करके मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि आप किस प्रकार से वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। और उसमें दोस्तों मैंने एक ऑपरेटर का प्रयोग किया था कि प्लस ऑपरेटर का प्रयोग करके कि दो वैल्यूज़ को किस प्रकार से जुड़ी जाती हैं यदि वो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो। लेकिन दोस्तों अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में। एक बताऊंगा कि आपको कि ऑपरेटर्स जो हम यूज करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। और दूसरा कि जो हमने वैल्यू यूज की थी कॉन्केटनेशन वैल्यू है हमने यूज की थी, उसकी जगह पे हम क्या यूज करते कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू और इंटीजर वैल्यू है हमें इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैसेज बॉक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि हम कोरल ड्रॉ के अंदर जो ऑपरेटर कौन कौन से हैं और उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो हमारा आता है इक्वल टू ऑपरेटर। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये किस काम आता है कि जो दो वैल्यूज़ हैं यानी दो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं दो कि वो बराबर हैं या नहीं हैं। यदि बराबर हैं तो ट्रू दिखाएगा, यदि बराबर नहीं है तो फॉल्स दिखाएगा। वो वर्क करता है एज अ बूलियन वैल्यू कि जो इक्वल टू ऑपरेटर है कि वो अगर सही है तो ट्रू है, गलत है तो फॉल्स है। दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है हमारी ग्रेटर देन और लेस देन। तो उसमें क्या है, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, ये भी वही कंडीशन जो इक्वल वाली करती है वो भी यही चेक करता है कि दोनों वैल्यूज वो बराबर हैं कि नहीं हैं। इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन इज ट्रू। इसमें क्या था, इफ द आर इक्वल और नॉट, अगर इक्वल हैं तो कंडीशन ट्रू है। इसमें क्या है, यदि इक्वल नहीं है तो कंडीशन ट्रू है। समझिए दोस्तों, यदि हम कहें कि यहाँ पर दो इक्वल टू सॉरी माउस की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ मूव कर रहा है, तो ये वैल्यू मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे और पेस्ट करता हूँ अपने कोरल ड्रॉ पे, वो इजी होगा। मैंने पेस्ट किया यहाँ पे। अब क्या है कि यदि ये वैल्यू दो इक्वल टू दो है तो कंडीशन ट्रू है इसके अनुसार। देखिए इसके अनुसार क्या है, दो इक्वल टू टू है। अब ये हमने साइन लगा दिया यहाँ पे, इक्वल टू साइन नहीं है तो क्या है कि कंडीशन जो है ये फॉल्स है। सब दोस्तों आप समझ दो, इसका थोड़ा इन्वर्स है, इसका बिल्कुल उल्टा है। तो यदि कंडीशन मैच नहीं करेगी तो वैल्यू ट्रू आएगी, यदि कंडीशन मैच करेगी तो वैल्यू फॉल्स आएगी। और इसके बाद दोस्तों है जो आप देख रहे हैं कि ट्रू एंड फॉल्स हम इसको किस प्रकार से यूज करेंगे दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है इसी वीडियो में, यदि वीडियो लंबी हुई तो अगली वीडियो में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, सो दैट कि जो फंक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन। तो लेफ्ट ऑपरेंड जो है यदि बड़ा है राइट ऑपरेंड से तो वैल्यू ट्रू है, जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं। और ऐसे ही नीचे कंडीशन है ग्रेटर देन लेस देन, यदि जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है किससे, राइट वाले से, तो कंडीशन ट्रू है, एल्स कंडीशन फॉल्स है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, मीन्स टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। यदि ये कंडीशन है टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर दो होता और यहाँ पर एक होता, जीरो होता, -1 है। इस केस में क्या है कि ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि जो दो है या तो दो के बराबर है या दो से बड़ा है, सिंपल लॉजिक है। और यदि यही कंडीशन क्या होती यहाँ पर 3 होता तो दो क्या है, दो 3 से बड़ा नहीं है ना ही बराबर है,
तो क्या है कि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। और ऐसे ही कंडीशन ये करती है यदि लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो राइट ऑपरेंड से छोटा है या उसके बराबर है, तभी ये कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ जो बेसिक ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं VBA में वो हैं। इसके अलावा भी दोस्तों देर आर सो मेनी ऑपरेटर्स जो हम यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली हमारा काम इतने से ही चल जाता है। कुछ एडवांस फंक्शनिंग के लिए हमें कुछ और ऑपरेटर्स जरूरत पड़ती है। यदि आप VBA काम करते रहेंगे, आप उसका प्रॉपर उसको एफिशिएंट हो जाएंगे, तो आप इसके बारे में और भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि और जो ऑपरेटर्स हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, कुछ सिंपल सा स्क्रीनशॉट है। आप ये देखिए कि इसके अंदर एक स्लैश ऑपरेटर है, स्लैश इक्वल टू ऑपरेटर है, इसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इस तरह के ऑपरेटर्स और भी मिल सकते हैं जो आप अपने फंक्शंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं, बट बेसिकली कि हम इनको बहुत ही रेयर केस में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ और मैं इसमें कोई इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक कंडीशन तो ये थी कि मैंने आपको बताया कि मैं जो ऑपरेटर्स है इसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने कोड पर कि इस कोड में मैंने आपसे कहा था कि हम एक ऑपरेटर और है जिसका प्रयोग करते तो हमें इन वैल्यू को कन्वर्ट टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो क्या है? वो है दोस्तों एंड वैल्यू, एंड ऑपरेटर। ये क्या है हमारा, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू दोनों क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और अब ये क्या है, एक ऑपरेटर है प्लस, जो कि मैथ का साइन है कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है। ठीक है, और ऐसे ही वैल्यू ये है। तो यदि दोस्तों VBA इतना समझदार है कि ये समझ जाता है कि आपने जो लेफ़्ट वैल्यू है अगर वो भी स्ट्रिंग है, राइट वैल्यू भी स्ट्रिंग है, तो उनको वो कौन जो जोड़ देता है, एज अ डिफरेंट कैरेक्टर मान के आपस में कंबाइन कर देता है। और यदि समझता है कि जो लेफ़्ट वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग इंटीजर है, लेफ़्ट वैल्यू भी इंटीजर है, तो भी उनको जोड़ देता है। अगर कोई और वेरिएबल भी होता है, यदि दोनों सारे वेरिएबल मैच करते हैं, तो वो उनको एज ए उस अलग अलग वेरिएबल के हिसाब से ट्रीट कर लेता है। बट अगर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और हमने उनको अलग अलग ब्रैकेट्स में उनको अलग अलग यूज़ कर लिया है, तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है तो ये इसको अलग अलग इंटीजर वैल्यू ट्रीट करेगा। बट यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, एक ऑपरेटर है एंड। ठीक है, और एक 11, 10 और 1 11, 10 और 1 101, न कि 11, सॉरी। ठीक है, और हम इसे 2 और 2 22, हमने 2 + 2 नहीं बोलते, यहाँ पे 2 और 2, तो वो हो गया 22। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। और अब हम इस कोड को करते हैं क्या, रन। जैसे हम रन करेंगे तो जो रिजल्ट आप देख रहे हैं जो हमने पहले यूज किया था 6 and 24, आपने दोस्तों मेरी पिछली वीडियो अगर नहीं देख रहे हैं तो वापस जाइए, मेरी पिछली वीडियो देखिए और उसमें समझिए कि मैंने आपको बहुत ही विस्तार से और बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था कि स्ट्रिंग्स और इंटीजर वैल्यूज़ को हमने किस प्रकार से यूज किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी देखा आपने कि वो वैल्यू हमारी जो हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है, तो इसने इसको भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रीट किया है जैसा कि हम चाहते थे। जो रिजल्ट हम चाहते थे उसने बिल्कुल वही रिजल्ट दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो में एक आपने नया ऑपरेटर देखा, एंड ऑपरेटर बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर होता है। जब हम स्ट्रिंग्स की वैल्यूज़ को कहीं से वहाँ से ढूंढ के लाते हैं, वो कोई और वैल्यू होती है, बट हम चाहते हैं कि एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करें, तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इस ऑपरेटर की। इसीलिए मैंने आपको इसमें ये ऑपरेटर समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और बेहतर है आप जो ये इसके अंदर ऑपरेटर्स हैं और ये जो बाकी ऑपरेटर मैं आपको बताया है, आप इनके बारे में इनको याद रखें कि हमें इन ऑपरेटर्स की जरूरत बहुत आगे ज़्यादा पड़ने वाली है। हम काफ़ी इसको कंडीशंस के अंदर जो लॉजिक कंडीशन लगाएंगे, जो कि मेरी अगली वीडियो होगी एफ एल्स और एफ जो इफ़ कमांड, इफ़ जो स्टेटमेंट हमारे यूज करते हैं VBA के अंदर, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और बहुत ही बेहतरीन वो एक टॉपिक होगा दोस्तों। तो आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिए, कोई नो प्रॉब्लम। बट क्यों डिसलाइक कर रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि VBA दोस्तों कोडिंग लैंग्वेज है, बड़ी मस्त लैंग्वेज होती है, बड़ी मस्त लैंग्वेज है भी, एक्चुअली होती क्या है। और आधे काम इसमें ऑटोमेटिक होते हैं और बड़ा मज़ा आता है यदि आप तो थोड़े से आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाएँ तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, धन्यवाद, बाय बाय।